दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने हीरो की ग्लैमर के बारे में 5 खूबियां आपको बताई थी। मैंने बताया था कि ये बाइक क्यों अपने सेगमेंट में प्रीमियम बाइक के सेगमेंट में आती है और ग्लैमर लुक और ग्लैमर परफॉर्मेंस के लिए ये जानी जाती है। लेकिन इस बाइक में 5 नहीं बल्कि मैंने 7 कमियां निकाली हैं। अब वो कमियां आपके साथ में साझा करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इसके 2 वेरिएंट आते हैं, एक एक्सटेक मॉडल और एक नॉन एक्सटेक मॉडल। अब एक्सटेक में भी 2 वेरिएंट आते हैं, एक डिस्क वाला एक ड्रम वाला, और नॉर्मल में भी डिस्क और ड्रम दोनों आते हैं। मैं कीमत आपको बता दूं, चलिए वीडियो के लास्ट में बताता हूँ। अब पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ जो इसमें ख़राब है वो है एवरेज बिल्ड क्वालिटी। ये बाइक है बहुत अच्छी, नो डाउट मजबूत बाइक है, लेकिन जो बिल्ड क्वालिटी है ना उसे सेम कीमत पे कंपनी और भी बेहतर कर सकती है। इसकी बिल्ड क्वालिटी से मैं उतना इम्प्रेस नहीं हो पाता हूँ। आप क्या कहते हैं बताइएगा। अगली चीज़ मैं बताता हूँ कि अगर इस बाइक को अगर आप 50-60 के ऊपर की स्पीड पे जैसे ही लेकर जाएंगे फिर आप फील करेंगे कि भैया इसमें वाइब्रेशन आपको फील होगा। नो डाउट वाइब्रेट करेगी ये बाइक। अब अगली चीज़ में अब वाइब्रेशन आपको पैडल पे और हैंडल पे फील होगा। अब अगली चीज़ मैं बताता हूँ वो है कि अगर इस बाइक को लेने के 3-4 साल बाद अगर आप बेचने की सोच रहे हैं और अगर आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं तो यकीनन मैं आपको बता दूं कि रीसेल वैल्यू आपको बहुत अच्छी नहीं मिलेगी। अब बहुत अच्छी का मतलब ये है कि अगर इसी की जगह अगर आपकी होंडा साइन होती जिसमें इसके अपेक्षा बहुत कम फीचर मिलते हैं लेकिन उसकी रीसेल वैल्यू इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है, तो भैया रीसेल वैल्यू में थोड़ा सा ये मार खाती है। और अगली चीज़ मैं आपको बताता हूँ इसका माइलेज। देखिए माइलेज को लेकर कई सारे ओपिनियन आए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया ग्लैमर का माइलेज अच्छा मिलता है, लेकिन यूज़र रिपोर्ट में जो ज़्यादातर लोगों ने बोला है वो ये है कि भैया इसका माइलेज उतना नहीं मिलता कि जिससे लोग संतुष्ट हो पाएँ। मतलब 125 सीसी की बाइक है लेकिन माइलेज इसका 150 सीसी की बाइक के जितना मिलता है। ये बात कितनी हद तक सही है ये आप कमेंट में हमें बताएंगे। मतलब माइलेज को लेके ज़्यादातर लोग संतुष्ट नहीं हैं। अब अगली चीज़ मैं बताता हूँ वो है इसकी कीमत। भैया इसकी कीमत ना बहुत ज़्यादा है। अब बारी आ गई कीमत बताने की, मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मल वेरिएंट अगर आप लेते हैं तो 82,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस ड्रम वाले की, और डिस्क वाले की 86,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस। अगर आप एक्सटेक मॉडल लेते हैं तो नॉर्मल वाले की 88,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस, और भैया एक्सटेक में टॉप मॉडल यानी कि डिस्क वाली की कीमत है 92,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस, 92,000। यानी कि अब आप देख सकते हैं कि लगभग 1,10,000 से 1,15,000 में ये ऑन रोड आपको मिलेगी। तो अगर ये कीमत 5 से 10,000 रुपये कम होती तो ये वैल्यू फॉर मनी बाइक बन जाती, लेकिन ये कीमत तो कम होगी नहीं, ये तो हमें भी पता और आपको भी पता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। अगली चीज़ मैं बताता हूँ वो है इसके सस्पेंशन को लेकर। ये भी आप ही लोगों की तरफ से रिपोर्ट आई है कि आगे का सस्पेंशन तो इसका संतोषजनक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जो पीछे का सस्पेंशन है वो रफ है, थोड़ा सा रफली मतलब परफॉर्मेंस देता है। अब ये बात कितनी हद तक सही है बताइए आप कमेंट करके। अब अगली चीज़ मैं बताता हूँ वो है भैया इसका पिछला टायर। जो पिछला टायर इसका है उसको लेकर कंपनी कह रही है कि मतलब पिछला टायर उन्होंने सही दे रखा है, लेकिन मेरे हिसाब से वो बहुत पतला है। पतला मतलब पीछे से देखने में ये ग्लैमरस लुक के साथ बाइक आती है, आगे से तो मस्त लगती है, लेकिन जैसे पीछे देखो ना वैसे ही मज़ा थोड़ा किरकिरा हो जाता है, मतलब थोड़ा सा अजीब लगने लगता है। ओहो ये क्या है ऐसे वैसे। तो थोड़ा सा अगर इसको चौड़ा कर देती ना तो मज़ा आ जाता कंपनी। लेकिन हाँ, चौड़ाई करने पे एक दूसरा प्रभाव ये भी पड़ेगा कि इसके माइलेज पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन कोई नहीं, इतना तो एडजस्ट किया जा सकता है। तो लुक अगर हमें चाहिए तो यार थोड़ा सा यार बढ़ा ही सकते हैं, इसका पिछला वाला टायर चौड़ा कर ही सकते हैं। तो ये इसके डिसएडवांटेज हैं जो मैंने आपको बताए। अगर आप सवाल ये है कि क्या इस बाइक को लेना चाहिए तो मैं आपको क्लियरली बोलूँगा आप इस बाइक को ले सकते हैं। बस लेने से पहले आपको करना क्या है, टेस्ट राइड लेनी है, यानी कि इस बाइक को चला कर देखना है आपको, और चलाने के बाद अगर हर एंगल से ये बाइक आपके लिए सही परफेक्ट साबित होती है तो फिर आँख बंद करके ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान रखिएगा अपना, और कमेंट में आकर अपने विचार या फिर कोई भी डाउट हो तो वो पूछ लीजिएगा।